जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग है वो महत्वपूर्ण क्यों है, ज़रूरी क्यों है किसी देश के लिए या उस देश के लोगों के लिए। ठीक है, और ख़ासकर कौन से देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, क्योंकि जो देश डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पर तो पावर शेयरिंग होगी नहीं। वहाँ पर तो पावर सारी किसके हाथ में होगी, या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, जो शक्ति है उसका बंटवारा किया जाता है। ठीक है, पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग लोगों में, और ख़ासकर उन लोगों में जो उस देश में रहने वाले हैं या जो उस देश के जो नुमाइंदे हैं, उस देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई भी एक्शन लाया जाता है तो जिससे वो अफेक्ट होते हैं, उन लोगों के बीच में पावर का शेयर होना ज़रूरी है, जिसको हम आगे इसके पीछे एक दो रीजन बता रखे हैं, उनमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसके पीछे दो रीजन। एक तो कौन सा, प्रूडेंशियल रीजन, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी भरा। ठीक है, कि काफ़ी समझदारी से काम लेना है। जैसे कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में कन्फ्लिक्ट हो या हमारे देश में हिंसा हो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, या हम चाहते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नहीं चाहते। ना ही हम कन्फ्लिक्ट चाहते हैं। क्या हम डेवलपमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो या फिर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बिल्कुल चाहते हैं। क्या हम अपने देश की एकता के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं, नहीं, हम अपने देश की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी समझदारी भरे काम है। यही जो रीजन है वही क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसके पीछे दो रीजन, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। प्रूडेंशियल का मतलब है समझदारी और मोरल का मतलब है नैतिक। ठीक है, तो पहले हम प्रूडेंशियल रीजन में 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एक पॉइंट है डिक्लाइन इन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बेल्जियम और श्रीलंका केस हमने पढ़ लिया है। दोनों ही केसों में हमने देखा कि बेल्जियम उसने समझदारी से काम लिया, लेकिन श्रीलंका उसने समझदारी से काम नहीं लिया। वहाँ पर तो बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरिज्म का वहाँ पर बोलबाला था। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, कि जो तमिल स्पीकर्स थे और जो सिनाली स्पीकर्स थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके हमें परिणाम भी बाद में देखने को मिले कि क्या रिजल्ट निकले उसके। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन तो कौन से हैं, कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट में कमी आना, कि जो दोनों के बीच में हिंसा है या टकराव है वो कम किस वजह से हो सकता है, पावर शेयरिंग की वजह से। अगर श्रीलंका ने भी अपने जो दो ग्रुप थे, मेन तो दो ही ग्रुप थे अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले, उनके बीच में अगर उसको पावर को शेयर कर दिया होता तो आज भी जो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो नहीं होती। ठीक है, तो अगर सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट को कम करना है तो पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर वायलेंस को कम करना है तो पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता को कम करना है, डिक्लाइन का मतलब कम करना, तो पावर शेयरिंग जरूरी है। और अगर किसी राष्ट्र की यूनिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है, चारों केस हमने देखे। अब यहाँ से श्रीलंका का आप लेकर चलिए कि वहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था। क्यों था, क्योंकि पावर शेयरिंग वहाँ पर नहीं थी। वायलेंस हुई, हिंसा हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। किसकी वजह से, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आज एक केस में भी हम देख रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, वो बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये संशय बना हुआ है। और लास्ट में आपको एक पॉइंट जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि जो तमिल स्पीकर्स थे वो अपने लिए अलग स्टेट की मांग करने लग गए थे, यानी कि श्रीलंका के वहीं पर दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिटी के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। अगर पावर शेयर ना की जाए तो लोग क्या है, डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं, फिर वो अपनी अलग से स्टेट या अलग से राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। तो पावर शेयर ना हो तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिसयूनिटी ऑफ ए नेशन। अगर पावर शेयरिंग कर रखी है तो हम इन चारों चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, इन चीज़ों से हमारा खतरा है वो दूर हो जाता है। ठीक है, ये तो थे प्रूडेंशियल रीजन, समझदारी भरा काम है, विवेकपूर्ण काम है। दूसरे रीजन है मोरल रीजन, यानी कि नैतिक। नैतिक रीजन या नैतिक कारण क्या है,
कि डेमोक्रेसी का एक फीचर है, वैसे डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन एक फीचर क्या है कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि वो डेमोक्रेसी नहीं होगी या एक खोखली डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, जैसे श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन वो एक खोखली डेमोक्रेसी थी। ठीक है, मोरल रीजन में क्या आएगा, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर, कि कोई भी डेमोक्रेटिक रूल है जहाँ पर शासन किसका है, लोकतंत्र का है, वहाँ पर पावर शेयरिंग इन्वॉल्व जरूर करती है। और पावर शेयरिंग किसके बीच में इन्वॉल्व होगी, विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, उनके साथ या उनके बीच में जो जब देश चलता है उसके बीच में बहुत सारे कानून आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, कोई एक्शंस लिए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक्सरसाइज का काम होता है। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और वो लोग जो उसके प्रभावों के साथ जीते हैं, जिनका प्रभाव उनके ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, अगर पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों के ऊपर पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आए तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और लगभग हर एक व्यक्ति के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। या कोई हेल्थ के ऊपर कोई स्कीम लेकर आए या फिर कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो उस देश के रहने वाले लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मोरल रीजन क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, और खास करके इन लोगों के बीच में जो दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट्स, और जो इसके प्रभावों से, जिनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, कि कोई भी पॉलिसी लॉ या फिर कोई अमेंडमेंट किया है, उनका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उस देश के लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उन लोगों के बीच में ही पावर शेयरिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो।